हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना पीएचपी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे और आपके फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है दैट इज इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेब एप्लीकेशंस। इस चैप्टर में जो सबसे पहली चीज़ डिस्कस हुई है वो है वेब एप्लीकेशंस। लेकिन वेब एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि पीएचपी की फुल फॉर्म क्या है। पीएचपी क्या है इसको डिटेल में हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उसमें कवर करेंगे। फिलहाल मैं आपको पीएचपी की फुल फॉर्म बताऊँगी, दैट इज़ पर्सनल होम पेजेस। ये पीएचपी की ओरिजिनल फुल फॉर्म है, लेकिन इस टाइम पे जो पीएचपी की फुल फॉर्म चलती है वो है पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसका मतलब है जो पीएचपी में फर्स्ट लेटर है पी, उसकी फुल फॉर्म इटसेल्फ क्या है पीएचपी, एच की फुल फॉर्म क्या है हाइपरटेक्स्ट और पी की फुल फॉर्म क्या है प्री प्रोसेसर। सो पीएचपी के फुल फॉर्म के बाद हम डिस्कस करते हैं वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो आपके जो जैसे चैप्टर में पेज बाय पेज डिस्कशन हुई है, हम उसी तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपकी बुक का जो चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज की मैं यहाँ पे फोटो इंसर्ट करने जा रही हूँ। तो ये फोटोग्राफ मैंने यहाँ पे ऐड कर ली है। तो इस फर्स्ट पेज में आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज में जो डिस्कशन हुई है वो किसकी हुई है, सबसे पहले वेब एप्लीकेशन की। तो वेब एप्लीकेशन क्या होती है, बेसिकली वेब एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन ही है, लेकिन जो यूज़र है या फिर जिसको हम बोलते हैं वेब विजिटर है उसको असेस कहाँ से करेगा, इंटरनेट से। मीन्स ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपके लैपटॉप पे या आपके डेस्कटॉप पे ऑफलाइन अवेलेबल नहीं होगी, इसको आप ऑनलाइन एक्सेस करोगे। तो जब भी हमने किसी भी एप्लीकेशन को ऑनलाइन एक्सेस करना होता है तो उसके लिए हमें किसकी नीड होती है, इंटरनेट की। तो इंटरनेट के थ्रू जब हमने किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना है तो हमने किसकी हेल्प लेनी है, वेब ब्राउज़र की। वेब ब्राउज़र क्या है, अब वेब ब्राउज़र भी एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी हेल्प से इंटरनेट पे पड़े किसी भी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो, चाहे वो वेब पेजेस हैं, चाहे इमेजेस हैं, चाहे वीडियो है, चाहे किसी और फॉर्म में आपकी इंफॉर्मेशन है। तो ये जो आपकी वेब एप्लीकेशंस होती हैं ये आपका एक क्लाइंट सर्वर नाम का मॉडल है, उसके बेस पे काम करती है। अब क्लाइंट सर्वर मॉडल में दो तरह के हमारे पास कंपोनेंट है, एक को हम बोलते हैं वेब ब्राउज़र और दूसरे को बोलते हैं वेब सर्वर। वेब ब्राउज़र जो होते हैं उसको हम बोलते हैं क्लाइंट साइड प्रोग्राम और वेब सर्वर को हम बोलते हैं सर्वर साइड प्रोग्राम। ठीक है, तो जो आपका क्लाइंट साइड प्रोग्राम है या फिर आपका जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करेगा, इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करेगा। इंफॉर्मेशन को कहाँ से रिक्वेस्ट करेगा, वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा। और वेब सर्वर क्या करेगा, वेब सर्वर जो आपके वेब ब्राउज़र ने इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट की है उस इंफॉर्मेशन को बैक सेंड करेगा। कहाँ पे सेंड करेगा, वेब ब्राउज़र पे, और वेब ब्राउज़र उस इंफॉर्मेशन को वेब सर्वर से रिसीव करके डिस्प्ले कर देगा। कहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, आपके कंप्यूटर। तो अब ये वेब ब्राउज़र जो सॉफ्टवेयर है इसको हम अक्सर हर रोज़ यूज़ करते हैं। जो पॉपुलर वेब ब्राउज़र और हम हर रोज़ यूज़ करते हैं उनमें से आजकल के टाइम में जो मोस्ट पॉपुलर है वो है गूगल क्रोम।
गूगल क्रोम के अलावा हम अपने डेस्कटॉप पे, लैपटॉप्स पे गूगल क्रोम के अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर को भी यूज़ करते हैं, मोज़िला को भी यूज़ करते हैं। और इसी तरीके से जो iOS डिवाइसेस हैं उसमें हम जो पॉपुलर वेब ब्राउज़र यूज़ करते हैं वो है सफारी। नेक्स्ट है वेब सर्वर। क्या होता है वेब सर्वर? क्या है वेब सर्वर? आपका बेसिकली एक कंप्यूटर है जहाँ पे आपका कंटेंट मीन्स मटेरियल, किसी भी तरह का डाटा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। वेब सर्वर का मेन जो ऑपरेशन है वो आपके डेटा को स्टोर करना होता है, प्रोसेस करना होता है और डिलीवर करना होता है। किसको डिलीवर करना है? एंड यूज़र को, मीन्स कि यूज़र को। कहाँ पे डिलीवर करना है? इंटरनेट पे डिलीवर करना है। जो वेब सर्वर है उसका जो मेन ऑपरेशन है वो किसी भी वेबसाइट को होस्ट करना होता है। वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब है जब भी हम किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करते हैं देन उस वेबसाइट से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन, जो डेटा होता है वो किसी कंप्यूटर पे स्टोर होता है और उसको हम बोलते हैं वेब सर्वर। इसी तरीके से जो आपका वेब सर्वर है उसको हम इंटरनेट सर्वर भी बोलते हैं, इंटरनेट सर्वर भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट में आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पेज ऐड करने जा रही हूँ यहाँ पे। तो ये देखिए इसमें एग्जांपल्स बताई हुई हैं वेब एप्लीकेशन की और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशंस हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। डेस्कटॉप एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जो आपके कंप्यूटर पे लोकली इंस्टॉल्ड होंगी, ठीक है, वो आपके डेस्कटॉप पे इंस्टॉल्ड होगी। लेकिन जो वेब एप्लीकेशंस हैं उनको आप वेब पे एक्सेस कर सकते हो। जो सबसे पॉपुलर फैमिली है वेब एप्लीकेशंस की, सॉरी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस की, उसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ जाता है। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हमारे पास एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपकी एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। मीन आप इसको अपने डेस्कटॉप पे, अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल करोगे फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जो काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं सेम वही काम हम गूगल डॉक्स में भी कर सकते हैं। लेकिन जो गूगल डॉक्स है वो कौन सी एप्लीकेशन है? वेब एप्लीकेशन है। मीन्स इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम कहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं? डायरेक्टली वेब पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक डिस्कस हुआ है वो दो टाइप्स हैं वेब एप्लीकेशंस की। वेब एप्लीकेशन की दो टाइप कौन कौन सी है? फर्स्ट है प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड, नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेड। ये दो टाइप हैं। प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड का मतलब है ऐसी वेब एप्लीकेशंस जिनको हम सिर्फ डेटा को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सर्विस ओरिएंटेड ऐसी एप्लीकेशंस होती हैं जिनका काम डेटा को प्रेजेंट करना तो होता ही है, डेटा को रिट्रीव करना भी होता है, डेटा को स्टोर करना भी होता है, डेटा को प्रोसेस करना भी होता है। ये सारे फंक्शंस किसके होंगे? सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस के। इसका मतलब है जो प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड सर्विसेज एप्लीकेशंस हैं वो सर्विस ओरिएंटेड एप्लीकेशंस का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेब एप्लीकेशंस के बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।